हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं मिड लाइफ क्राइसिस से कितने लोग जूझते हैं? क्या इस टर्म के बारे में आपने सुना है? आई मस्ट से कि हाँ, आपने ये सुना होगा, मिड लाइफ क्राइसिस। अगर आप 40 या 40+ एज के हैं तो ये हो सकता है कि आप इस चीज से गुजर रहे हो। ठीक है, बट अगर आप 20 और 30 में भी हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इसके बारे में जानें, क्योंकि हो सकता है कि जब ये फेज आप 40s में पहुंचे अपने, तो आप भी इस चीज को फेस करें। तो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और मैं इस बार ये टॉपिक लाया हूँ, मिड लाइफ क्राइसिस। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो और कमेंट में मेंशन करना अपने फीडबैक। आप लोग ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं कि हाँ, जो मैं कंटेंट ला रहा हूँ, जो मैं टॉपिक्स ला रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी में ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब से हाँ, ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास है और इनके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। मेरा मानना है खुलकर डिस्कशन होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मिड लाइफ क्राइसिस क्या है दोस्तों? ये मिड लाइफ क्राइसिस जो टर्म है, ये एक तरह का वेस्टर्न कंट्रीज का टर्म है, जो हमारी देश में तो ज़्यादा पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये चीज़ें फेस करने लगे हैं, क्योंकि हम अब कॉर्पोरेट कल्चर आया, एमएनसी कल्चर आया और यहाँ पर भी अब फास्ट पेस लाइफ हो गई है। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस का कॉन्सेप्ट अब ये इंडिया में भी आ गया है। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इंटरनेट का है, सब एक दूसरे की टर्मिनोलॉजीज शेयर होती हैं, तो ये काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे भी दिखने लग गया है इंडिया में भी। तो ये बेसिकली मिड लाइफ क्राइसिस, जैसे मैंने बताया है कि एक एज ग्रुप है 40 एंड अबव। वहां पर ये हो सकता है स्टार्टिंग 36 एंड अबव भी हो जाता है, कहीं कहीं जगह देखा गया है, बट जनरली 40 एंड अबव में ये मेजरली पाया जाता है। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस का जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है, ये कहीं अराउंड 3 साल से लेके करीब 10 से 12 साल तक रहता है। और ये बेसिकली मैंने बताया 40+ एज में रहता है। तो ये होता क्यों है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे पहले डिटेल में कि ये एक्चुअल में मिड लाइफ क्राइसिस है क्या। तो दोस्तों, जब ये इंसान को ये रियलाइज हो जाता है कि भाई उसकी काफी जिंदगी निकल चुकी है और अब कम बची है, जैसे 40 एंड अबव उसकी लाइफ निकल गई है, उसे पता ही नहीं चला। ठीक है, दौड़ धूप में जिंदगी के वो भागता रहा, काम पहले पढ़ाई करी, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर परिवार का पालन पोषण में लगा रहा, और एक एज में उसको रियलाइज होता है कि यार उसकी लाइफ काफी निकल गई है ना। और अब कुछ बची है लाइफ, तो उसको एक होता है कि लॉस ऑफ एक एक बेसिकली फील होता है कि एक लॉस फील होता है कि यार मैंने काफी चीजें खो दी। जो मैं कुछ कर सकता था, अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकता था, वो मैं नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट कई बार होता है। तो वो एक कांस्टेंट एक फीलिंग ये सस्टेन बेसिस पे होती है, इसी को हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये एक डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। इसको एक बेस मान लेते हैं मिड लाइफ क्राइसिस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम चलते हैं तो बेसिकली इसका रीजन क्या है। सबसे पहला जो इसमें रीजन है वो है कि इंसान को जब 40 के आसपास वो पहुंचता है तो उसको एक फैमिली में, अपने आसपास एक लॉस ऑफ कंट्रोल दिखता है कि जो उसका अब वो कंट्रोल उसका नहीं रहा। बच्चे बड़े हो गए हैं, ये 10th 12th में आ गए हैं, कहीं कॉलेज में हैं। ठीक है, अब वो बच्चे इतना सुनते नहीं, वाइफ भी अब इतना अ, ठीक है नहीं सुनती है। ठीक है, उसके एक अपना अपना किटी पार्टी ये अपना सिस्टम चल रहा है। ठीक है, वो अब अपने उस एक ग्रुप सर्कल में खुश है, तो हस्बैंड के पास इतना मतलब वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो इंसान को। और मेनली ये जो है मतलब मिड लाइफ क्राइसिस जो है, मैं एक मेल कंटेक्स्ट में ही बोलूंगा, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं जो हैं, या हमारे देश में क्या कि इनफैक्ट बाहर भी महिलाएं जो हैं वो काफी फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहती है। मैं नहीं कहूँगा पुरुष इन्वॉल्व नहीं रहते, पुरुष भी रहते हैं, बट महिलाएं काइंड ऑफ काफी इन्वॉल्व रहती है, और एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस उनका रहता है कि तो उनकी एक फीलिंग होती है, मतलब कि उनको ये मिड लाइफ क्राइसिस ज्यादा फेस नहीं होता है। बट जो मैं अभी मेल कंटेक्स्ट में ही बात करूंगा कि मेल के कंटेक्स्ट में ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मेल में मैं बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो बेसिकली एक लॉस ऑफ कंट्रोल उनको लगता है कि यार एक लॉस ऑफ कंट्रोल है लाइफ में। ठीक है, फैमिली में ज्यादा सुनते नहीं है लोग, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो ये एक चीज आती है। ठीक है, दूसरा आता है कि एक्सपेक्टेशन जो फैमिली में पेरेंट्स की
फैमिली मेम्बर की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि भी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी, ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई अगर इशू आ गया तो उसके रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और मतलब इंसान को लगता है कि यार ये सब कर रहा है बट उसकी कोई प्रेज नहीं हो रही है, कोई क्लैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये बहुत ही एक दर्द का विषय है, और उसको लगता है कि उसकी कोई क्लैपिंग नहीं हो रही है, सब उसको एक तरह से ना, एक तरह का यूज्ड काइंड ऑफ वो फील करता है। तब उसको ये रियलाइज होता है कि मिड लाइफ क्राइसिस से वो जूझ रहा है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स, ये दो सिम्टम्स हो गए हैं, एक लॉस ऑफ कंट्रोल, दूसरा हो गया कि एक्सपेक्टेशन, तीसरा हो गया कि स्टेग्नेशन इन करियर। देखा गया है कि एक एज के बाद, देखो ग्रोथ, स्टार्टिंग में ग्रोथ मिलती है जब जॉब स्टार्ट होती है, करियर में ग्रोथ होती है, बट एक टाइम पर स्टेग्नेशन आ जाता है करियर में, ठीक है। करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही होती है, इनफैक्ट आप कितना भी मेहनत कर लो उसके बाद एक लेवल के बाद आपको दिखता नहीं है कि यार मैं कहीं जा रहा हूँ करियर में, तो वो एक सस्टेन बेसिस पे स्टेग्नेशन हो जाए अगर करियर में, ठीक है, तो वो भी एक कारण बनता है मिड लाइफ क्राइसिस का। उसके अलावा फिजिकल इश्यूज आ जाते हैं एक एज के बाद, ठीक है, छोटा मोटा बीपी, कई बार डायबिटीज, ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो ये भी एक कारण बन देखा गया होते हैं मिड लाइफ क्राइसिस के। उसके अलावा एक कांस्टेंट फियर होता है, ठीक है, कांस्टेंट फियर ऑफ कि भाई बच्चा सेटल होगा नहीं होगा, किस कॉलेज में एडमिशन होगा, उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, आगे जॉब मिलेगी, शादी होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्स्टेंट फियर सबको होता है, थोड़ा बहुत फियर तो सबको होता है, ठीक है, वो होना भी चाहिए, बट एक सस्टेन बेसिस पे फियर अगर रहता है तो वो एक प्रॉब्लम बन सकता है, और वो दैट रिजल्ट इनटू अ मिड लाइफ क्राइसिस। उसके अलावा ये सब रीजन है, फिजिकल इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए, तो एक बार मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या रीजन है। पहला है कि भाई लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दूसरा हो गया कि अपना क्या नाम है कि स्टेग्नेशन इन करियर, उसके बाद एक्सपेक्टेशन जो होती है पेरेंट्स की, फैमिली की, और मतलब इंडिविजुअल को लगता है, मतलब मैन को लगता है कि यार उसकी कोई प्रेज नहीं हो रही है, ठीक है, क्लैपिंग नहीं हो रही है इनफैक्ट, ठीक है, उसको सब एक एटीएम कार्ड की तरह समझते हैं, ठीक है। कई लोगों ने मुझसे मतलब ये डिस्कस किया, रियलिटी की मैं चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब उनको ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर उनको एक एटीएम कार्ड समझते हैं, कि मतलब एक कार्ड डाला मुंह में पैसे बाहर, तो इस तरह की फीलिंग आती है, तो उनको लगता है कि यार हमारी एज इतनी निकल गई है अब, ठीक है, जितनी बची है उसको हम अपन, उनको लगता है कि सेंस ऑफ लॉस फील करते हैं वो, तो यही एक मिडिल लाइफ क्राइसिस का कारण बनता है। उसके बाद एक कांस्टेंट फियर होता है कि भाई बच्चों का सेटलमेंट, अपनी रिटायरमेंट का सेटलमेंट, आगे फ्यूचर देखते हैं, तो एक कांस्टेंट फियर, उनको दिखता है कि कुछ बहुत ग्रेट नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो भी एक मिडिल लाइफ क्राइसिस का कारण बनता है, और एक फिजिकल इश्यूज जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब तो मैंने डिस्कस कर लिए सिम्टम्स, कि सिम्टम्स क्या हैं मिड लाइफ क्राइसिस के, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब डिस्कस करते हैं दोस्तों की सॉल्यूशन पे अब जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हम केवल प्रॉब्लम ही डिस्कस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम तो मैं डिस्कस करता हूँ अपने वीडियोस में, बट मैं सॉल्यूशन की, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और उस अंडरस्टैंडिंग से मैं आप लोग के इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये एक प्लेटफॉर्म बने, इस पे हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम ये मैं ये सॉल्यूशन रखता हूँ, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने आप को एक कूल एटीट्यूड बना लीजिए, ठीक है। एक ऑरा इंसान का ऐसा होना चाहिए कि भाई अ, एक ना कि आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले दिक्कत क्या होती है कि वाइफ को ना कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा होता, कि बच्चे का कुछ ग्रेड हो नहीं रहा है, ठीक है, बच्चे कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है, तो वो भी बड़ी विचलित सी रहती है। तो जब वो विचलित रहती है, अगर परिवार की महिला विचलित रहेगी, तो परिवार में भी कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, परिवार भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपको सबसे पहले एग्जीक्यूट करनी है अपनी फैमिली में, कि अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेना है कि भाई मैंने फिगर आउट कर लिया है, ठीक है, आई विल मेक श्योर। तो और ये आपके लिए मैं एक टिप बता रहा हूँ कि भाई आप ये समझ लो माइंड में कि बच्चों का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कि आने वाले टाइम में इनकी जॉब वॉब नहीं लगने वाली। अगर ये आप मन में एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कोई फिगर आउट करना सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक सबसे मैं एक छोटी सी आपको टिप भी साथ में दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है कि अपना ऑरा ऐसा बनाना है, ठीक है, आप कपड़े ऐसे पहनो, ठीक है। तो वाइफ को कॉन्फिडेंस दो यार कि मैंने फिगर आउट कर लिया, चाहे आपने कोई फिगर आउट करा भी नहीं है, ठीक है, अब आपको ये एग्जीक्यूट करना है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है, क्या करना है बच्चों का मैं देख लूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, आप एक परिवार में पीस बाय आउट करोगे, ठीक है, फॉर अ सस्टेन ड्यूरेशन के लिए, और जो वो पीस आपको मिलेगी, उस पीस ऑफ माइंड से हो सकता है कि 2-4 साल में आप कुछ सॉल्यूशन भी फिगर आउट कर पाओ,
तो वो जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी फैमिली में, क्राइसिस का सिचुएशन थी फैमिली में, वो खत्म हो गई है। सब ठीक है, सब शांत हो गए हैं। ठीक है। और मतलब आपको ये देखना है कि भाई वाइफ अब अंडरस्टैंडिंग मोड में है। ठीक है, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब वो समझने लग गई हैं और आपने पीस बाय आउट कर लिया। उस पीस से आप बेसिकली विद सस्टेन टाइम में आप 2-4 साल में कोई सोल्यूशन भी फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक टिप है मेरी। दूसरा है, पेरेंट्स को आपको, देखो पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को केवल रिस्पेक्ट चाहिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो यार कभी चले जाओ पेरेंट्स के पास, थोड़ा टाइम दे आओ। डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी वाइफ भी साथ में जाए। ठीक है, आप जाओ, अपना उनका पैर वैर दबाओ, कोई पुरानी बातें या डिस्कस करो। ठीक है, शेयर करो। इतने में पेरेंट्स खुश हैं। ठीक है, तो ये आपको, आपके पेरेंट्स हैं, ये आपको ही ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरी बात मैं जो कहूंगा वो ये है कि बच्चों को, यार बच्चों से भी ना हमेशा ये मत डिस्कस करो कि करियर करियर क्या करेगा क्या करेगा। नहीं तो वो ना फिर वो लोग भी आपसे कटने लग जाते हैं। तो आप उनके साथ कूल एटीट्यूड रखो, भाई ठीक है, मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया, हम लोग एज अ फैमिली कुछ अच्छा फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, यू डू योर बेस्ट। ठीक है, वी ऑल आर टुगेदर एज अ फैमिली। तो जब ये आप एक ऑरा फैमिली में डेवलप करोगे ना, तो आप देखोगे कि फैमिली की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये एक चीज है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मैं, मुझे लगता है कि अगर हम फैमिली में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक पीस बाय आउट करेंगे, और उस पीस से हम लोग सोच पाएंगे कि यार कुछ सॉल्यूशन आगे फिगर आउट कर सकते हैं विद द फैमिली। और अगर फैमिली मिलके अगर हम कोई सॉल्यूशन फिगर आउट करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। देखो होता क्या है मिड लाइफ क्राइसिस में ना, जब आदमी को रियलाइज होता है तो वो और चीजों, वो एस्केप चीजें ढूंढता है। फिर वो देखा गया है जनरली, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इन सब चीजों के, बट जनरली मैंने ये पैटर्न देखा है, वो कोई ना एक बाइकर गैंग ज्वाइन कर लेंगे, तो वो बाइक चलाएंगे। ठीक है, वो सुबह सुबह वो बाइक ब्लैक जैकेट पहन के वो बाइक चला रहे होते हैं सब। ठीक है, उन्हें लगता है कि ब्रेक फ्री एटीट्यूड है हमारा, अब हम, इट्स माय लाइफ, आई विल डू इट। ठीक है, उसके बाद या तो कहीं मैराथन में दौड़ना शुरू कर देंगे एक एज के बाद। ठीक है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, इस एज में पहले आप देख लो इस चीज, वो सब मैराथन वगैरह सुटेबल है या नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं भागना चाहिए मैराथन में, बट वो देखा गया है कि लोग ना उस तरफ चले जाते हैं, सॉल्यूशन को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाना है आपको। पहले जो क्राइसिस सिचुएशन है फैमिली में, पहले उसको सॉर्टेड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने हॉबीज को परस्यू करिए, बट पहले फैमिली में जो क्राइसिस सिचुएशन है आपके में, जो आपके मन में जो क्राइसिस सिचुएशन है, उसको पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। और अगर ये सॉर्टेड आउट हो जाएगा, तो चीजें आप देखोगे विद द टाइम सॉर्टेड आउट होनी शुरू हो जाएंगी आपकी फैमिली में भी। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ कि मैं अपना मैसेज डिलीवर कर पाया हूँगा यार। अगर आपको प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, चैनल को, नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के टॉपिक लाता हूँ, यूनिक टॉपिक लाता हूँ। ठीक है, कमेंट्स में मेंशन करो आपका फीडबैक। ठीक है, वो मेरी मोरल मुझे मेरा बढ़ाता है कि आपको ये पसंद आ रहा है कंटेंट। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं डिस्कस करने के लिए इस तरह के पॉइंट्स को। और लाइक कर सकते हो वीडियो को। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।